हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते जी। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे अपने चैनल में। तो जी मेरी हालत जो है 3 दिन हो गए बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं किसी को क्या बताऊँ, इतनी हालत ख़राब है कि बस उठने की हिम्मत नहीं हो रही मेरी बिल्कुल भी। कहते हैं ना रत्ती भर भी। मगर इतनी तबीयत के ख़राब होने के बावजूद आज सुबह से इतने काम कर लिए, क्योंकि जब मॉर्निंग में उठी ना बिल्कुल भी फीवर नहीं था, बिल्कुल ऐसे था कि कुछ हो ही नहीं रहा है। बट अभी धीरे धीरे काम करते करते एकदम बुखार सा चढ़ा, फिर दवाई खाई है। दवाई खा के थोड़ा सा हल्का अच्छा लग रहा है, अब थोड़ा सा ठीक है। पता है क्या हुआ, परसों में पार्लर गई और पार्लर वाली का एसी इतना तेज़ था, मतलब मेरी बॉडी पे ही उसकी जो कूलिंग थी ना आ रही थी। और मैंने उसको बोला इसको बंद कर दे, तो कह रही वैक्स नहीं हो पाएगी। चलो कोई नहीं, जब कर लिया वैक्सिंग वगैरह करवा कर मैं आ गई घर पे। और बाय गॉड रात तक तबीयत ख़राब होनी शुरू हो गई थी मेरी। मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ हो रहा है मेरी बॉडी में। मगर चलो जैसे तैसे सुबह मॉर्निंग में उठी, मैंने टिफ़िन बनाया था डुग्गू का, आलू के पराठे बनाए। तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, मैंने गोली खा ली पैरासीटामोल। गोली खा के जिम चली गई, क्योंकि एक आदत है ही कि नहीं बैठ सकती मैं, मेरे अंदर एक कीड़ा है कि नहीं लेट सकती, उठ के बस लग जाती हूँ तो लगी जाती हूँ। जिम में चली गई भाई, जिम में भी ऐसी तबीयत हो रही थी कि बस कुछ ना करूँ, मगर थोड़ा बहुत मतलब स्ट्रेचिंग सी कर कर मैं आ गई घर। घर आई, मुझे फिर लगने लगा कि कुछ तबीयत मेरी डाउन हो रही है। उतने के बाद भी बहुत काम करे भाई, मैं बता नहीं सकती। क्योंकि अपने शरीर को ना मैंने, वो कहते हैं ना कुत्तों की तरह काम करती हूँ, इतना ऐसी केयर नहीं करती। और यही हाल है कि आज भी सुबह उठी तो बुखार नहीं था, टचवुड सुबह बुखार नहीं था बिल्कुल। उठते ही सफाई करी, छज्जे वज्जे साफ़ करे, मशीन लगा दी थी क्योंकि बेडशीट चेंज करनी थी सारी। ये देख सकते हो इस रूम की, बच्चों वाले रूम की। क्योंकि होती है ना हम औरतों को कि भाई घर कैसे चलेगा, घर कैसे चलेगा। इस घर को सोच सोच के ही ना यहाँ से आधी हो चुकी हूँ। बस घर के काम, घर के काम, घर के काम। तो कोई आप लोग भी मुझे पागल ही कहते होंगे। चलो कपड़े धो दिए, अभी कपड़े भी दिखाऊंगी मैंने कितने कपड़े धोए। कपड़े धोने के बाद भाई फिर लेट गई, चाय बनाई हस्बैंड को दी, तो वो भी चाय पी के चले गए। बर्तन रखे हुए थे, फिर डुग्गू को उठाया, आज संडे था ना, तब सबकी छुट्टी थी। डुग्गू बेचारे ने एक रूम क्लीन करा अपने वाला, पूरा बाथरूम वगैरह सब साफ़ करा, अपना रूम पूरा उसने साफ़ करा। मैंने बेडशीट बिछा दी। अब देखो मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखो ये जी। तो फ्रेंड्स ये देखो डुग्गू बेचारा बर्तन मांज रहा है, क्योंकि कार्तिक तो कुछ काम नहीं करता मेरा, वो नहीं सुनता बिल्कुल भी। और ना मैं अब उससे कुछ कहूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा रूडली हो गया वो ना। तो यहाँ पे ये देखो ये बर्तन मांज रहा है, और इसको मैंने बोला एक बारी में, बेचारा लग गया। देखो वीडियो बना रही हूँ, बाहर से शोर आ रहा है बहुत ज़्यादा। और अभी घर की हालत दिखाती हूँ मैं। ये तो फिर भी मैंने अभी चाय वाय बनाई ना, तो काउंटर थोड़ा सा फैला हुआ था, वो कर दिया। देखो कितने बर्तन हैं चाय वाय पीने के, इसने पी ली, मैंने पी ली। तो बेचारा लग रहा है, कर रहा है बर्तन साफ। डुगू चेहरा दिखाइए बाबू। आलू के पास में है ये। कोई नहीं, तो इसको साफ कर, सिंक को हाथ से निकाल के थैली में डाल दे, और ये पेचकस मार के ना सिंक खोल लियो। और देखो ये पूजा पाठ करके गए, भोग वोग लगाया, पूरा ये फैला रखी थी ना अलमारी, इसको साफ़ करिए। उठा के सामान बर्तन सारे सिंक में रखे। मंदिर का पर्दा बंद करा, भगवान के सोने का टाइम हो गया है, 10 बज गए हैं। क्योंकि सुबह से उठ जाते ना, तो मैं 10 साढ़े 10 बजे पर्दा डाल देती हूँ भाई, उनका सोने का भी टाइम होता है, आराम करेंगे। भी एंट्रेंस एरिया पे डोरमेट वगैरह मैंने सब उठा के झाड़ जोड़ दिया। ये कमरा तो देखो कल ही साफ़ करा था, तो ये तो ठीक ही है। इसमें बस अब झाड़ू लगा दूँगी, अगर हेल्पर कर देगी तो हेल्पर से करवाऊँगी, थोड़ा बहुत काम वो कर देगी तो। ये देखो ये रूम तो ठीक ही है, इसमें कुछ ऐसा गंदा नहीं है, ये साफ़ है ना। चलो अब दिखाती हूँ ये वाला रूम, इसमें भी झाड़ू वाड़ू लगा दूँगी। ये फ्लोर पर गंद हो रहा है, ये देखो ये सो के उठ के गए हैं ना, ये थोड़ा सा ठीक करती हूँ। आज कुछ काम नहीं करूँगी, और कब काम क्या नहीं करूँगी, ना करते करते भी इतने काम हो जाते हैं कि कुछ कह नहीं सकते। अभी चद्दर बिछानी है, तो अभी थोड़ा सा बुखार कम हुआ है। कपड़े दिखाऊँ मैं आपको पहले तो। और ये देखिए पसीने देखो कितने आ रहे हैं, दवाई खाई है ना,
अभी स्वेटिंग शुरू हो रही है, तो थोड़ा सा अच्छा फील कर रही हूँ, सही फील कर रही हूँ। थोड़ा बहुत काम करूँगी आज, ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी, तबीयत ठीक नहीं है, जो तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई। और देखो कल त्यौहार है, कैसा त्यौहार आया मेरा, तो बस मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई। वरना टचवुड इतना ठीक रहती थी, मैं अपने आप को बीमार फील ही नहीं होने देती। जैसी भी हालत हो मैं लगी रहती हूँ कि यार रेस्ट नहीं करना चाहिए, जब जैसा बॉडी को आदत डालेंगे वैसी बन जाएगी। मगर आज पता चल गया भाई फीवर क्या होता है, हिला के रख देता है। तो चलिए अब लगती हूँ काम पे, जो ये बेडशीट वगैरह है इनको बिछाती हूँ। हाँ जी फ्रेंड्स, तो कभी कभी ना हालत ऐसी हो जाती है कि आप ना चाह कर भी काम करने की बिल्कुल भी हालत में नहीं होते। वही मेरे साथ हो रहा है, काम छोड़ भी नहीं सकती क्योंकि अपना बिखरा हुआ घर किसी को पसंद नहीं है भाई। यहाँ पे जो है घर की पूरी साफ़ सफाई करने के बाद कपड़े तय करे थे, कपड़े तय करने के बाद हस्बैंड आ गए, फिर उनको रोटियां बना कर दी। और आप देख सकते हो मुझे इतनी स्वेटिंग आ रही थी, इतनी स्वेटिंग आ रही थी, बाय गॉड मैं कुछ कह नहीं सकती।
तो क्या था कि पसीने आ रहे थे, फिर दोबारा से बुखार चढ़ने की कगार पर हो गया। हर 4-5 घंटे बाद मुझे फ़ीवर आ रहा है। तो अभी डॉक्टर के पास जाऊंगी और जाते ही पहले जो है अपनी दवाई चेंज करवाई। मैंने उनसे कहा कि भैया मेरे को ऐसी दवाई दो जो कल तक जो है मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँ। मैं इतनी परेशान हो गई हूँ, मेरे से बिल्कुल भी अब काम नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। तो भैया ने फिर मेरे को दवाई अच्छी दी डॉक्टर ने, और दूसरी दवाई से थोड़ा सा रिलैक्स फील करा। चलो यहाँ पे जो है कपड़े तय करने के बाद मैं गई डॉक्टर से दवाई लेने। तो पता है क्लिनिक के बाहर ही मेहंदी वाले बैठे हुए थे। तो वो जानकार थे, उन्होंने कहा मेहंदी लगवानी है तो लगवा लो, सस्ती लगाएंगे। तो 250 रुपये में मेरे 2 हाथ लगे। और फिर थोड़ा सा फ़ीवर कम था, मैंने सोचा चलो क्यों ना लगवा ही लूँ, वरना पूरा दिन फिर काम मेरे को ना टाइम नहीं मिलना, क्योंकि शाम को मुझे निकालनी थी पंडित जी के लिए थाली, क्योंकि कार्तिक ने पूरे महीने सावन के व्रत रखे हैं ना। तो वही था, मेरा भी 14 में ही मैंने व्रत रख लिया था, और मेरा भी कार्तिक का भी वो है तो व्रत है। फिर पूजा पाठ शाम को पूरी करनी थी, कथा पढ़नी थी सत्यनारायण भगवान की। तो उससे पहले जो है मैंने दवाई खाई आके, और 4:30 बजे मैं खाना बनाने लगी। गोभी आलू की सब्ज़ी, पूड़ी और मीठे जवे, और कार्तिक के लिए तो फलार बनता है आलू के पकोड़े, वो बनाए। तो ये काम करा शाम को, और फिर पूजा करने के बाद भाई फिर दोबारा से फ़ीवर चढ़ गया। और ऐसी हालत हो गई कि बस अब तो भगवान उठा ही ले, इतना कष्ट ना दे, ऐसी हालत हो गई मेरी। सही बता रही हूँ मैं। पता है वैसे काम में, किसी बदन दर्द में, किसी में इतना अपने आप को ना वो नहीं फ़ील करती जितना मैं कल जो है मेरी हालत ख़राब हुई। और भाई कल बिल्कुल जान ऐसे लगा कि निकाल ही लेना भगवान तो ज़्यादा अच्छा है। तो ऐसी हालत हो गई, और इसी हालत के बावजूद भी घर पूरा मैनेज कैसे करें, क्या करा, बस भगवान ने ही हिम्मत दी। अभी ये ड्रेस जो है मैं डुगू की, इसको भी प्रेस कर रही हूँ, क्योंकि अभी इस टाइम ना मेरे को फ़ीवर नहीं था। मतलब ऐसे था कि ये जो टी शर्ट मेरी गीली हो रही है ना, ये जब दवाई मैं लेती हूँ ना, इसके बाद जो पसीने आते हैं भाई, बहुत भयंकर पसीने आए। और पसीनों के बाद फिर बॉडी ठंडी हो गई, और उसके बाद जो है थोड़ा सा आराम पड़ा, फिर सो गई थी। और उठने के बाद फिर दवाई लेकर आई, और क्या कहते हैं दवाई खाई, फिर शाम के खाने की तैयारी में लग गई। तो चलिए इसी के साथ करती हूँ आज के इस वाले वीडियो का एंड, और होप करती हूँ वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। कल मिलूँगी मैं आप लोगों से।
तो जी ये वीडियो शाम का है और जब खाना बनाने लग गई थी मैं, ये देख सकते हो आप लोग, गोभी आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ और जवे बनाए थे, पकोड़े बनाए कार्तिक के लिए और आटा गूंद के पूड़ियाँ बनाई। इतना सारा काम करा कल मैंने।